नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से ये एक टर्म बहुत चर्चा में आ रही है, लर्निंग टू लिव विद कोरोना, यानी कि कोरोना के साथ अब हमें जीना सीखना होगा। सबसे पहले भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने और भारत सरकार ने भी एक नोटिस निकाला कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना ही होगा। मई 17 को जब लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा था, उसके कुछ दिन पहले यहाँ पर कहा गया कि लर्निंग टू लिव विद कोरोना इज गोइंग टू बिकम द न्यू नॉर्मल। ठीक है, उसके कुछ ही दिनों के बाद WHO के कुछ विशेषज्ञों ने इसी चीज़ को दोबारा से दोहराया कि अब हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपसे दो चीज़ों की बात करूँगा। सबसे पहले तो इस फ्रेज़ का मतलब क्या है, लर्निंग टू लिव विद कोरोना। ठीक है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ के ऊपर। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर ये भी बात की जाएगी कि लर्निंग टू लिव विद अ डिजीज़, इसको टेक्निकल टर्म्स में एंडेमिक कहा जाता है। कोई भी बीमारी जो है वो एंडेमिक किस प्रकार बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माय ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करवाई गई है। इस ऐप के ऊपर एक कोर्स अवेलेबल है पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का, जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को मैं सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहा हूँ। इसको आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं। राइट, इंट्रोड्यूस करते हैं आपको सबसे पहले WHO के इमरजेंसीज एक्सपर्ट से। ठीक है, WHO के इमरजेंसीज एक्सपर्ट माइक रायन ने कहा, कोरोना वायरस में नेवर बी इराडिकेटेड एंड मे बिकम जस्ट अनदर एंडेमिक वायरस इन आवर कम्युनिटी। ठीक है, ये एक स्थानिक वायरस की तरह हमारे समुदायों में रह जाएगा। ठीक है, हो सकता है कभी भी ना जाए। जैसे इन्होंने कहा, HIV हैज़ नॉट गॉन अवे बट वी हैव कम टू टर्म्स विद द वायरस, कि हम HIV के साथ जिस तरीके से रहना सीख चुके हैं, उसी तरीके से शायद हमें कोरोना वायरस के साथ भी रहना सीखना होगा। राइट, यहाँ पर सबसे पहले मैं एंडेमिक डिजीज़ की परिभाषा आपको बता दूं। एंडेमिक डिजीज़ या स्थानिक बीमारियाँ उन्हें कहा जाता है जहाँ पर एक वायरस या फिर पैथोजन जो है वो मानवीय जनसंख्या में ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, मानवीय आबादी में वो ऐसे ही घूमता रहता है, इन्फेक्टिंग पीपल हु हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड। ठीक है, अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है तो आपको जो है संक्रमित होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। ये डिजीज़ कुड बी सीजनल और अकरिंग ऑल द ईयर, हो सकता है कुछ ही मौसमों में आए, हो सकता है साल भर आए, एंड कुड बी कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, वायरस और एनी अदर पैथोजन। विश्व स्तर पे किसी भी बीमारी को कंटेन करने के 3 स्टेजेस होते हैं, 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है कंट्रोल, दूसरा होता है एलिमिनेशन और तीसरा होता है इरेडिकेशन। हम तीनों को 1 बाय 1 करके समझेंगे। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल बेसिकली वो चरण होता है जहां पर नंबर ऑफ फ्रेश इन्फेक्शंस इज लोअर दैन द नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग क्योर्ड, यानी कि जो नए केस आ रहे हैं उनके आंकड़े कम हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग क्योर्ड। वो वाले पेशेंट्स जो ठीक हो रहे हैं उनके आंकड़े ज़्यादा हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस ऑब्वियसली इस स्टेज में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों हम ऐसा कह सकते हैं? बिकॉज मोस्ट कंट्रीज एंड मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया आर रिपोर्टिंग न्यू कोविड-19 केसेस दैन दोज बीइंग डिक्लेयर्ड एज रिकवर्ड। ठीक है, ऑब्वियसली कंट्रोल तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर केवल कुछ कंट्रीज़ हैं जो कह सकती हैं कि हमने उसको नियंत्रित कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है, और वो हैं शायद चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। लेकिन मैं अपने इस टर्म के साथ जोड़ना चाहूँगा शायद। ये अभी शायद है, हमें नहीं मालूम कि हो सकता है वहाँ पे कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है वहाँ पर कोरोना वायरस दोबारा से भी आ जाए, जिसको हम सेकेंड वेव बोलते हैं। चाइना में ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी न्यूज़ सुन ली हैं, साउथ कोरिया में भी न्यूज़ सुन चुके हैं हम सेकेंड वेव की। ठीक है, तो कंट्रोल तो ऑब्वियसली कोरोना वायरस नहीं हुआ। अब दूसरी स्टेज आती है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन को कहा जाता है खत्म करना। अगली स्टेज, अगला चरण है एलिमिनेशन का। व्हेन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया रिपोर्ट्स 0 न्यू केसेस ऑफ फ्रेश इन्फेक्शन, एक भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार है कि वहां पर नए केसेस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ऑल दी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैव बीन डिस्चार्ज आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड क्योर्ड। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है इबोला में हो चुकी है। कॉन्गो में हाल ही में ये चीज़ डिक्लेयर की गई। इसी साल मार्च की बात है जब इन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि इबोला को हमने एलिमिनेट किया है। लेकिन 46 पेशेंट्स अभी भी हैं जिनको की निगरानी में रखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल है कोरोना वायरस के केस में? इसका एक उदाहरण आप सिंपल सा ले सकते हैं, गोवा का उदाहरण। गोवा को कुछ दिन पहले बोल दिया गया कि गोवा जो है वो कोरोना वायरस से फ्री है, कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। देयर इज़ नो साइन ऑफ केसेस फ्रॉम 15 अप्रैल टू 13 मई। लगभग 28 से 30 दिन तक कोई नया केस नहीं आया, लेकिन सडनली उसके बाद एक नई वेव आती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सडनली जो नए केसेस आने शुरू हो गए थे, ये एक्टिव केसेस थे, खत्म हो चुके थे, उसके बाद दोबारा से आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, सो देयर मे बी चांसेस दैट कोरोना मे नॉट एलिमिनेट कंप्लीटली। तो यानी कि सबसे पहली चीज़ नियंत्रण, वो तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं, दूसरी चीज़ खत्म करना वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर केवल गोवा में ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया सेकेंड वेव की जो प्रॉब्लम है ये हमें चाइना में तो देखने को मिली ही है। वुहान ने इसके बाद बहुत ज़्यादा मास टेस्टिंग शुरू की है। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, वुहान टू टेस्ट 11 मिलियन पीपल, और ये वो करने वाले थे 10 दिन के अंदर, बिकॉज सडनली नए केसेस आने लगे थे। नए केसेस भले 17 ही आए थे, लेकिन उनको चिंता हो चुकी थी कि नए केसेस क्यों आ रहे हैं। राइट, यहाँ पर चाइना में ही नहीं, जापान में भी कुछ कुछ उनके राज्य हैं जहाँ पर सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। तीसरी और आखिरी चीज़ आती है जो कि WHO ने शुरुआत में अपनी चेतावनी में कहा था कि कोरोना वायरस को कभी भी इरेडिकेट नहीं किया जाएगा। तीसरी स्टेज आती है इरेडिकेशन की, जिसको कहा जाता है उन्मूलन। क्या इसकी इरेडिकेशन पॉसिबल है? आपको बताना चाहूँगा, दुनिया भर में अभी तक केवल स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसको कि इरेडिकेट कर पाए हैं अभी तक हम। ठीक है, WHO ने ये 1980 में डिक्लेयर किया था कि हमने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया है, स्मॉल पॉक्स अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, पोलियो और गिनी वर्म, पोलियो बहुत ही फेमस बीमारी है, पोलियो जो है वो अभी भी इरेडिकेट नहीं हुई है। भारत ने पोलियो को एलिमिनेट किया है। आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे एलिमिनेशन और इरेडिकेशन में अंतर क्या है। ठीक है, एलिमिनेट किया है, इरेडिकेट अभी तक नहीं किया है। HIV/AIDS इज अंडर कंट्रोल टुडे। HIV और एड्स जो है वो पहली स्टेज पर है। ठीक है, वो अभी भी अंडर कंट्रोल ही है, उसको इरेडिकेट भी नहीं, इरेडिकेट तो बिल्कुल नहीं किया है, एलिमिनेट तक भी नहीं किया है। It may be possible that coronavirus may live with us like other virus diseases such as malaria, cholera, typhoid, tuberculosis, Ebola, influenza and HIV। कई सारी बीमारियों की तरह कोरोना वायरस भी हमारे साथ ही ऐसे रहता रहे जैसे ये बीमारियां रह रही हैं। अब यहाँ पर HIV की केस स्टडी आप समझ सकते हैं। HIV जो है ये सबसे पहले बेसिकली लगभग 100 साल पहले बेसिकली देखने को मिला था, लेकिन इसमें जो 1980s में केसेस आए थे वो सडनली सामने आए थे, विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडीली फ्लूइड्स लाइक सीमन, ब्लड बिकेम अ पैंडेमिक। ठीक है, उस समय 1.5 लाख केसेस आए थे, लेकिन कहा जा रहा था केसेस शायद 4 लाख से भी अधिक हैं। ठीक है, HIV के केसेस हम नॉर्मली भी सुनने को बहुत मिलते हैं। आज की डेट में HIV का आपको बता दूं सिचुएशन क्या है कि दवाइयाँ तो हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स तो हैं जिसको हम ART ड्रग्स के नाम से जानते हैं, लेकिन कोई क्योर नहीं है, इलाज कोई नहीं है। नियरली 20 मिलियन पीपल आर बीइंग ट्रीटेड फॉर HIV एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट अलाउस पेशेंट्स टू लिव अ रिलेटिवली कंफर्टेबल लाइफ एज कम्पेयर टू द 1980s। ठीक है, दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ को बिता पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इलाज अभी तक अवेलेबल नहीं है। दिस बिकम पॉसिबल व्हेन सम पीपल टुक प्रिवेंटिव स्टेप्स सच एज प्रोटेक्शन एंड इट बिकेम द न्यू नॉर्मल फॉर पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को मालूम है कि उनको क्या क्या यहाँ पे सावधानी बरतनी है, उसके हिसाब से वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली पीपल स्टार्टेड लिविंग विद HIV। अब बात आती है, अगर हम, जो सेकंड भाग है मेरी वीडियो का, कि अगर हम कोरोना के साथ हमें जीना है तो किस तरीके से जीना होगा। गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑप्टिमिस्टिक एंड हैव फेथ ऑन रिसर्चर्स, इवन दो यहाँ पर सरकारें जो हैं वो पूरी होपफुल हैं, पूरी उनको उम्मीद है कि ज़रूर ही हमें कोई ना कोई क्योर मिल जाएगी, ज़रूर ही हमें वैक्सीन जो है वो मिल जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है पीपल मस्ट लर्न टू लिव विद द वायरस। हमारी ही सरकार ने चीज़ कही थी, पीपल मस्ट लर्न टू लिव विद द वायरस, फॉलो प्रिवेंशन गाइडलाइंस। अब आपने देखा भी होगा, इवन दो भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन को रिलैक्स करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में हमें रिलैक्सेशंस देखने को मिल रही हैं, राइट, जबकि केसेस जो हैं वो डेली बढ़ रहे हैं। लेट्स लुक एट द वर्ल्ड विद कोरोना पोस्ट लॉकडाउन। कैसा होगा ये, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, इट विल बिकम द न्यू नॉर्मल। सोशल डिस्टेंसिंग विल बिकम द न्यू नॉर्मल दैट विल बी प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर। रेलवे टिकट की लाइंस में, अल्कोहल बाय करने की लाइंस में, बैंकों की लाइन में, ठीक है, स्कूल्स में जो प्रेयर्स होती हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, वहाँ पर भी, उसके बाद मूवी टिकट की लाइंस में, वहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही नॉर्मली देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मूवी हॉल्स के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को बरतना शुरू करना पड़ेगा। मास्क और सैनिटाइज़र जो है वो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ पर जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं बताना चाहूँगा सेपरेटली, विशिष्ट रूप से हांगकांग और जापान जो है, यहाँ पर बहुत ही कॉमन था। इवन चाइना में जब भी फ्लू का सीज़न आता है, जुकाम का सीज़न आता था, तो वो अक्सर मास्क का इस्तेमाल करते थे। उनकी ये आदत लंबे समय से चलती आ रही थी। इनफैक्ट मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी बनाई थी किस तरीके से जापान ने लॉकडाउन के बगैर, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स के बगैर जो है अपने केसेस को गिरा दिया है। ठीक है, यहाँ पर उनकी जो ये आदत थी वो उनके काफ़ी ज़्यादा काम आई। लेकिन मास्क और सैनिटाइज़र भारत में अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होगा।
दो इट टेक्स टाइम फॉर इंडियंस टू अडाप्ट कंप्लीटली। यहाँ पर टाइम लगता है, ऑब्वियसली किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी आबादी को टाइम लगता है, समय लगता है इस न्यू नॉर्मल में आने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट ऑल द पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पर नए फाइन्स लगाए जाएंगे कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो इतना फाइन होगा। इसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो मोस्टली जो हैं डिजिटल होने लग जाएंगी। लोग अवॉइड करेंगे, हमें बैंक ना जाना पड़े, हमें ट्रांजैक्शंस जो है करेंसी को यूज़ ना करना पड़े, हम डायरेक्टली ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर गेनिंग इंपॉर्टेंस एज पीपल वांट टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द pandemic. Such trend will continue post the lockdown. People in India are transacting digitally more during the coronavirus lockdown. ठीक है। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम विल ऑल्सो बिकम द न्यू नॉर्मल। पार्शियल वर्क फ्रॉम होम मे बी द न्यू नॉर्मल पोस्ट कोविड-19। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी भी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसने कहा कि रिमोट वर्कर्स जो हैं वो 13.5% ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं दैन दी ऑन साइट एम्प्लॉइज ऑन एन एवरेज। तो हो सकता है इससे हमारी कंपनीज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। अ गैलप स्टडी टू फाउंड एम्प्लॉइज हु वर अलाउड टू वर्क रिमोटली was 60 to 80 times more engaged than the others। ठीक है। यही नहीं, स्कूल्स में भी जो तरीका है कंप्लीटली चेंज हो सकता है। डेनमार्क में फॉर एग्जांपल स्कूल्स उन्होंने फिलहाल खोल दिए हैं, लेकिन वहाँ पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। द किड्स आर नॉट अलाउड टू टच ईच अदर। एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते हैं आप एक दूसरे के साथ खेल नहीं सकते। टू एम्ब्रेस ईच अदर, ठीक है। टू डू दी हाई फाइव्स, आप हाई फाइव करते हैं जो बच्चे, वो भी नहीं कर सकते आप। देयर इज़ ओनली 1 चाइल्ड पर टेबल, बिकॉज नॉर्मली 2 बच्चे होते थे, लेकिन अब केवल 1 बच्चा ही पर टेबल बैठ सकता है। तो चीज़ें वहाँ पर भी बदल जाएंगी, ठीक है। और हो सकता है कि स्कूल्स के अंदर चीज़ें बदल जाएं, हो सकता है डिजिटल एजुकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर हो जाए कि बच्चे शायद स्कूल जाना ही बंद कर दें। यही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत सारे बदलाव ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जो हैं उनको रिलीज़ किया है कि अगर आपको एयर ट्रांसपोर्ट करना है तो आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। आपको मास्क पहनना होगा, कितना लगेज अलाउड है, सब कुछ चीज़ें जो नई नई गाइडलाइंस बाहर आ रही हैं। रोडवेज़ हो, रेलवेज़ हो, मेट्रोज़, एयरवेज़, हर चीज़ में सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग जैसी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर पर्सनल व्हीकल्स में भी राइज़ हो सकता है। लोग जो हैं, क्योंकि अब हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि आप एक व्हीकल में एक ही इंसान ट्रैवल कर सकता है। स्कूटर्स, बाइक्स, कार्स विच वुड बी गुड फॉर स्ट्रगलिंग ऑटो सेक्टर बट मे रेज द एयर पोल्यूशन लेवल्स। इफ दिस हैपन्स इट वुड लीड टू अ डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, ये भी ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है पर्सनल व्हीकल्स के आने की वजह से नई प्रॉब्लम्स, नई कॉम्प्लिकेशंस भी, नई समस्याएं भी सामने आ जाएं, राइट। इंडस्ट्री भी पूरे रूप से बदल जाएगी। जिस तरीके से उद्योग काम करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। लेस वर्कर्स दैन नॉर्मल टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस, ठीक है। यहाँ पर जो लेबर है वो कम हो जाएगी। प्रमोशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉइज़, मोर ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है वो ऑटोमेट ज़्यादा हो जाएगी, सो दैट काम जो है वो इंसानों के थ्रू कम और मशीनों के थ्रू ज़्यादा हो, राइट। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी यहाँ पर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेगी। टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी और प्रिवेंटिव स्टेप्स को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेगी। इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे। ऑब्वियसली उम्मीद हम यही करते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है जल्द से जल्द आ जाए और हमें कोरोना वायरस के साथ जीना ना पड़े। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।